तो आज हम ईपी टेट का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण कौन सा है? लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान या उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण कौन सा है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है। पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाला जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप समान कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य ना कर सके। यह कथन किसका है? सिरिलवर्ट, टर्मन, टेलर या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाला जीवन के मध्य 10 से 11 वर्ष में अपनी आयु के अनुरूप समान कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य ना कर सके। यह कथन किसका है? यह कथन है सिरिल वर्ट का। सिरिल वर्ट इसका सही उत्तर है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया या विद्यालय। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बालक। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है। अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या हैं? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है। अच्छी स्मृति की विशेषताएं होती हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। यह इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश या फिर अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश या कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन है पहला, ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, या ये अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। याद रखिएगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। क्या है? एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? पढ़ने की अक्षमता से, लिखने की अक्षमता से, आंकिक अक्षमता से या तार्किक अक्षमता से। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पढ़ने की अक्षमता से। याद रखिएगा, डिसलेक्सिया का संबंध पढ़ने की अक्षमता से या वाक्य विकार से होता है। तो याद रखिएगा, डिसलेक्सिया कहते हैं पढ़ने की अक्षमता या वाक्य विकार। और आंकिक अक्षमता किससे संबंधित होती है? यह संबंधित होती है डिसकैलकुलिया से। किससे संबंधित होती है? डिसकैलकुलिया से। और यानी कि गणितीय विकार या गणना संबंधी विकार, यह कहलाता है डिसकैलकुलिया। तो आपको यह रखना है कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? पढ़ने की अक्षमता से, जिसे वाक विकार भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा द्वारा, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, या सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, या फिर कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके। निम्न में से कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? ऑप्शन है पहला, कुशल मुख्य अध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक या पुरस्कार और दंड। सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है कुशल मुख्य अध्यापक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, आदर्श अध्यापक, पुरस्कार और दंड, जो कि अच्छे अनुशासन के मुख्य तत्व हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है?
यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्तंत या समस्या समाधान? सही उत्तर क्या है? ग्रेड अंकों से कैसे अलग हैं और यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? तो इसका सही उत्तर है विश्लेषणात्मक। इसका सही उत्तर है। छात्राएं किससे संबंधित हैं? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? छात्राएं किससे संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं छात्राएं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसे व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी किससे संबंधित है? जातीय भेदभाव का परिचायक, या लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण, या लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा ही इसका सही उत्तर है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करती है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, किससे संबंधित है? बताइएगा। विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है, किससे मुख्यतः केंद्रित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला ही इसका सही उत्तर है। विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। यह इससे संबंधित है। विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है पहला, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, या फिर कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, या अपने अभिभावक की अपेक्षाओं के साथ तालमेल ना बना पाना, या अध्ययन को गंभीरतापूर्वक ना लेने हेतु नैतिक निर्णय। सही उत्तर क्या है? बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। यह इसका सही उत्तर है। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित हैं? जेम्स लैंग सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत, अभिप्रेरण सिद्धांत? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, जेम्स लैंग सिद्धांत इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? कमेनियस, हॉल, हेलिंगबर्थ या फ्रायड? सही उत्तर क्या है? मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? इसका सही उत्तर है फ्रायड। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या सभी? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है धनात्मक। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में धनात्मकता धनात्मकता का संबंध पाया जाता है। किसका? धनात्मक संबंध पाया जाता है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? ऑप्शन है पहला, अनुशासन ही छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा ही इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय है शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाया जाए। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना किससे संबंधित है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना शिक्षण के प्रति
दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला प्रश्न है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन किससे संबंधित है? पूछा गया है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। यह कथन किससे संबंधित? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला ही इसका सही उत्तर है। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लिंग है शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना या जैविक सत्ता? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है लिंग सामाजिक संरचना है। यह इसका सही उत्तर है। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न या सहयोगी प्रोजेक्ट? सही उत्तर क्या है? लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? इसका सही उत्तर है सहयोगी प्रोजेक्ट को वरीयता देंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी किससे संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, जो कि सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसके कारण प्रतिभाशालता होती है? पूछा गया है, किसके कारण प्रतिभाशालता होती है? मनोसामाजिक कारक या आनुवंशिक रचना या वातावरणीय अप्रेरणा या उपरोक्त दूसरा और तीसरे का संयोजन? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा और तीसरा इसका सही उत्तर है। आनुवंशिक रचना और वातावरणीय अप्रेरणा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? ऑप्शन है पहला, विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। सही उत्तर क्या है इसका? बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। यह इसका सही उत्तर है। शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष तक। सही उत्तर क्या है? शैशव काल की अवधि कितनी होती है? इसका सही उत्तर है जन्म से 2 वर्ष तक होती है शैशव काल की अवधि। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है? औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गतिक या पूर्व संक्रियात्मक? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। याद रखिएगा, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रिया अन्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है, या फिर जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है, या आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, या आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। सही उत्तर क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रिया अन्वयन के बाद कक्षा कक्ष किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। यह इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों, ये था यूपी टेट का मॉडल पेपर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप इस क्लास को 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा और आप आगामी
परीक्षा में इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो ऐसी क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।